स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम मजदूरी अंतर का अर्थ, मजदूरी अंतर के कौन कौन से प्रकार हैं, मजदूरी अंतरों का महत्व क्या है का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्रमिकों और प्रबंधकों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का अर्थ, परिभाषाएं एवं उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का अर्थ देख लेते हैं। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का अर्थ। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की विचारधारा मुख्यतः मानवीय संबंध विचारधारा से संबंधित है। इस विचारधारा के अनुसार श्रमिक एक मानव है, अतः उसके साथ मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये विचारधारा औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना कर श्रम और प्रबंध के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों के भाग को व्यवहार में कई अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है और उसके कई रूप मिलते हैं। उद्योगपतियों, श्रमिकों और सरकार द्वारा अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। उद्योगपति इसको संयुक्त परामर्श कहते हैं, श्रमिक इसका अर्थ सहनिर्णय से लगाते हैं, सरकार इस योजना को औद्योगिक प्रजातंत्र तथा समाजवादी समाज की स्थापना का पूर्वागमन समझती है। वास्तव में इस विचारधारा के पीछे आधारभूत भावना ये होती है कि उद्योग के संबंध में संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल प्रबंधकों का नहीं बल्कि श्रमिकों का भी है। संक्षेप में औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों के भाग का वास्तविक अर्थ उद्योग से संबंधित विषयों में श्रमिकों की प्रबंधकों के समान हिस्सेदारी है, जिसका तात्पर्य उद्योग में श्रमिक केवल अपने श्रम को ही नहीं बेचता बल्कि उद्योग के प्रबंध में भी अपना योगदान करता है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को देख लेते हैं। पहली परिभाषा जीएस वॉलपोल की है। उनके अनुसार श्रमिकों को प्रबंध में भाग देने का विचार श्रमिकों द्वारा शिकायत करने या सुझाव देने या परामर्श देने या श्रमिकों को रियायत देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपक्रम के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करना है, जिससे श्रमिक उस उपक्रम में, जिसमें उनका धन तो नहीं परंतु जीवन दांव पर लगा है, सौ को संयुक्त साझेदार महसूस कर सके। दूसरी परिभाषा पीटर एफ ड्रंकर की है। उनके अनुसार प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता एक प्रबंध की प्रवृत्ति है जो परंपरागत प्रबंध दर्शन की इस मौलिक मान्यता को चुनौती देती है कि सही निर्णय केवल प्रबंधक ही ले सकते हैं और श्रमिक का कार्य आदेशों का अनुपालना मात्र है। मानवीय संबंधों से जुड़ी यह विचारधारा श्रमिकों को प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित करती है। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करने एवं श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं प्रबंधकों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। विभिन्न शब्दों में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की विचारधारा का विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ है। फलतः इस विचारधारा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए ये विचारधारा अमेरिका में संघ प्रबंध सहयोग, इंग्लैंड एवं स्वीडन में संयुक्त विचार विमर्श, फ्रांस में श्रम प्रबंध सहयोग, पश्चिमी जर्मनी में सह निर्णय या स्वतः प्रबंध और यूगोस्लाविया में कर्मचारी प्रबंध और भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के नाम से जानी जाती है। अब हम प्रबंध में श्रमिकों को भाग देने के उद्देश्यों को देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार उपक्रम में श्रम तथा प्रबंध के मध्य सहयोग का विकास करने वाले साधन तीन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये साधन कर्मचारी समुदाय तथा उपक्रम के सामान्य हितों के लिए उत्पादकता में वृद्धि करने में, उत्पादन प्रक्रिया उद्योग के कार्यकलापों में कर्मचारियों को अपनी भूमिका के बारे में एक अच्छी समझ प्रदान करने में और कर्मचारियों की आत्माभिव्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करने में सहायता करेंगे। इस प्रकार औद्योगिक शांति, मधुर संबंधों तथा सहयोग बढ़ाने की ओर अग्रसर हुआ जा सकेगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के अनुसार प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। दूसरा है श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति एवं महत्ता का आभास कराना। तीसरा है श्रमिकों की आत्मा अभिव्यक्ति की आकांक्षा को पूरा करना। नेक्स्ट है प्रबंध तथा श्रम के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना तथा उनका विकास करना। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति की स्थापना करना।
आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से प्रबंध में कर्मचारियों के भाग की व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है आर्थिक। इसके अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, औद्योगिक शांति में वृद्धि आदि को लिया जा सकता है। हमारे देश में श्रमिक अशिक्षित ही नहीं, निर्धन भी हैं। जब उसे ये अनुभव होने लगे कि उसके परिश्रम का फल उसे उचित मात्रा में मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तो वह अधिक लगन एवं परिश्रम से कार्य करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ेगा। अतः श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सा दिया जाना चाहिए, जिससे वे स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित हों और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो। जब उत्पादन बढ़ता है, तो श्रमिक को अधिक आय होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उसकी कार्य कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। साधारणतः अधिकतर विवाद मजदूरी, महंगाई भत्ते व सुविधाओं की मांग को लेकर ही उत्पन्न होते हैं। जब उत्पादन बढ़ता है, तो श्रमिक को अधिक मजदूरी देने के अतिरिक्त अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक विवादों की संख्या घटती है तथा औद्योगिक शांति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। श्रमिक भी एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में अपनी स्थिति एवं प्रतिष्ठा होती है। सामाजिक व्यवस्था के निरंतर संचालन के लिए श्रमिकों को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे अधिकारी हैं। उत्पादन के साधन में श्रम शक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए श्रमिकों के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रमिकों की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे उत्पादन का मुख्य घटक माना जाए। श्री श्री वॉलपोल के अनुसार समस्त मानवीय आकांक्षाओं में सर्वाधिक तीव्र आकांक्षा मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की है। ये तथ्य सुझाव देने तथा शिकायत प्रस्तुत करने के अधिकार मात्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु ऐसा करने के उत्तरदायित्व को श्रमिकों को मान्यता चाहता है, क्योंकि एक कर्मचारी होने के नाते वह उस उद्योग का संयुक्त हिस्सेदार है जिसमें उसका धन तो नहीं, जीवन लगा होता है। अतः ये स्पष्ट है कि श्रमिक सामाजिक प्राणी होने के नाते ही नहीं, वरन उद्योग के सक्रिय घटक के रूप में भी सम्मान पाने का अधिकारी है। ये आत्मसम्मान प्रबंध में हिस्सा देने पर ही उसे प्राप्त होगा। नेक्स्ट है मानसिक उद्देश्य। किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध तथा सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु मानसिक रूप से संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। जिस उद्योग में श्रमिक कार्य करता है, यदि वह उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनती है, किंतु मानसिक संतोष प्राप्त नहीं होता, तो कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न होता है और कार्य क्षमता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः उसे मानसिक संतोष प्रदान करने हेतु कार्य के प्रति गर्व की भावना का विकास करने के लिए तथा आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रबंध में निश्चित रूप से हिस्सा दिया जाना चाहिए। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की विचारधारा इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है और श्रमिकों को मानसिक संतोष प्रदान करती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। ये उद्देश्य है कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न करना, उनमें अपनत्व की भावना का विकास करना, उनकी कार्य कुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाना, उनकी कार्य दिशाओं में सुधार करना, उनकी सुझाव प्रवृत्ति विकसित करना, उन्हें समाज में सम्मान देना, श्रम व प्रबंध के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना, उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिक शांति में वृद्धि करना, विवेकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रबंध को सफल बनाना, श्रमिकों को मनोवैज्ञानिक संतोष प्रदान करना और अंततः औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। इस प्रकार आज हमने प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का अर्थ, परिभाषाएं और उद्देश्यों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।